अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितना मजमा बैठा है सब जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और ख़ास करके मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें, बेटियाँ, इससे पहले कि हम बात शुरू करें 2 मिनट के लिए मैं और आप अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात में से बनाए और गाफिलीन और गाफिलात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले पढ़े अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, असल फतवा हम लोगों को मालूम नहीं है। आज 9वीं जिलहिज्जा से लेकर 13वीं जिलहिज्जा के असर तक जो तकबीर तशरीक हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं वो पढ़ना वाजिब। बोलो, वो पढ़ना वाजिब। मर्दों के लिए भी वाजिब और औरतों के लिए भी वाजिब। अच्छा, वाजिब है पढ़ना, वो अलग बात है, और बुलंद आवाज से पढ़ना वो दूसरे सवाब की चीज़ है। बुलंद आवाज से पढ़ना वो दूसरे सवाब की चीज़ है। अब रहा मामला औरतों को कैसे पढ़ना चाहिए तकबीर तशरीक, भाई 9वीं जिलहिज्जा की फजर से लेकर 13वीं जिलहिज्जा की असर तक औरतों को कैसे पढ़ना चाहिए, तो लिखा है औरतों को भी बुलंद आवाज से पढ़ना है जबकि वहाँ कोई अजनबी न हो। यानी औरत जैसे एक कमरा है, बंद कमरा है, उसमें अपनी नमाज पढ़ रही है, और अगर कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा है तो उसका शोहर आता जाता है या उसका बेटा आता जाता है, तो औरतों को भी बुलंद आवाज से पढ़ना है। लेकिन अगर औरत ऐसी जगह पे नमाज पढ़ रही जहाँ कोई अजनबी है तो फिर औरत को आहिस्ता आवाज में पढ़ना है। और हजरत मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि जिलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर 13वीं जिलहिज्जा की असर तक जितना हो सके तकबीर तशरीक पढ़े। बाकायदा मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने लिखा कि हजरत अबू हुरैरा तो मार्केट में जाते थे और मार्केट में जाकर जोर से पढ़ते थे तो पूरी मार्केट में धूम मच जाती थी। कौन सी आवाज? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला तकबीर तशरीक कबूल फरमाए। इस वक्त हम आरफा के दिन जमा है, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। आज का दिन बहुत अहमियत वाला है। बोलो, आज का दिन बहुत अहमियत वाला है। सही पूछो तो आज का दिन रोने का दिन है, आहोजारी का दिन है, तज़र्रुअ और इब्तिहाल का दिन है, अल्लाह के सामने मांगने का दिन है। आज का दिन वो प्यारा दिन है कि जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में उठाई है। आज का जो दिन है अरफा का दिन, उसकी कसम अल्लाह ने कुरान पाक में उठाई। अल्लाह ने फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत नकल की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, आसमानों की कसम जो बुर्जों वाला है, वल यौमिल मौऊद, और क़यामत के दिन की कसम, व शाहिदिन, और जुमा के दिन की कसम, व मशहूद, अरफा के दिन की कसम। अल्लाह ने कुरान पाक में अरफा के दिन की कसम खाई है, जिससे मालूम होता है आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बस मगरिब तक का हमारे पास वक्त है, मगरिब तक अरफा का दिन, अरफा का दिन, अरफा का दिन। और बहुत सारी मेरी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने रोज़ा रखा, हमारे बहुत सारे भाइयों ने भी रोज़ा रखा। ये रोज़ा बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आरफा के दिन रोजा रखा 2 साल के गुनाह माफ, अस्सना अल माजिया व सना अल बाकिया, जो साल गुजर गया उसके भी तमाम गुनाह माफ हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और जो साल आने वाला है उसके भी तमाम के तमाम गुनाह माफ हो गए। तो इससे बढ़कर क्या करामत और शराफत और एहतराम होगा कि एक रोजा जिलहिज्जा और 9वीं तारीख अरफे का दिन, अस्सनत अल मादिया, अगले साल के गुनाह माफ, अस्सनत अल बाकिया, आने वाले साल के भी गुनाह माफ। अभी मैं दुआ कर रहा था, क्योंकि आज बुध का दिन है ना, आज बुध का दिन है, तो मैं आज जोहर के बाद दुआ करवा रहा था। तो दुआ में मैंने यही कहा कि अल्लाह, कुछ बीमार होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, कुछ शुगर वाले, डायबिटीज वाले, हार्ट के पेशेंट वाले, जो बेचारे नफल रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन गम तो होता है कि हमने नहीं रखा। तो अल्लाह जो लोग रखते हैं उनको जो तू सवाब देने वाला है, माजूरीन और माजूरात को अल्लाह वही सवाब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अगले साल के गुनाह भी माफ़ फरमाए, आने वाले साल के गुनाह भी माफ़ फरमाए। इस वक्त मुझे बहुत प्यारी बात आपके सामने करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना, असल तो दुआ करना है, आहोजारी करना। जगह दे दो, इब्राहिम देर में आया है थोड़ा, लेकिन जगह दे दो उसको। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सबके आने को कबूल फरमाए। मुझे बहुत प्यारी बात बतानी है भाई, हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो ना, हम सब जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे? अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कलमा पढ़ने वाला मर्द हो या कलमा पढ़ने वाली औरत हो, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते बेहतरीन ज़मीन इनको मिलने वाली है। कौन सी बेहतरीन ज़मीन? अल्लाह ने फरमाया वो बागात और वो जन्नतें जिसके नीचे से नहरें बहती होगी, हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह से राज़ी। बोलो सुभान अल्लाह। तो हम सब जन्नत में जाएंगे। आपको मालूम है, मैं सिर्फ जन्नत का एक मंजर आज बड़े दिन में आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। जब हम जन्नत में जाएंगे ऐलान होगा अल्लाह की तरफ से। बोलो ऐलान किसकी तरफ से? अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की तरफ से ऐलान होगा। क्या ऐलान होगा मालूम? सारे जन्नतियों को एक मैदान में जमा करो, सारे जन्नतियों को, मर्दों को भी और औरतों को भी। बस अल्लाह का हुक्म होगा, एक तरफ सारे मर्द, अब बोलो एक तरफ सारी और सुभान अल्लाह बोलो। जितने मर्द होंगे ना सब पैगंबरों के साथ में होंगे। माशाअल्लाह, हम अपनी आंखों से हजरत आदम को देखेंगे, हजरत यूसुफ को देखेंगे, हजरत इब्राहिम को देखेंगे, हजरत याकूब को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे दरमियान में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो और सारे मर्द पैगंबरों के साथ, नबियों के साथ 2,24,000 या 1,24,000 कम ज्यादा पैगंबरों के साथ हम लोग होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ औरतें, सब की सब औरतें होगी। औरतों के साथ कौन होगा? अज़वाज मुतहरात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। बनाते ताहिरात, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और सबसे बड़ी बात, औरतों के दरमियान में हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहाँ पर होगी। अच्छा, जब सब मर्द जमा हो जाएंगे पैगंबरों के साथ, औरतें जमा हो जाएगी अज़वाज मुतहरात, बनाते ताहिरात के साथ, अल्लाह का ऐलान होगा, सबके लिए खाने का इंतजाम करो। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह कहेंगे खाना तो बहुत खाया होगा, आज खिलाने वाला अल्लाह है, तो सोचो कि खाने की शान भी क्या होगी। और अल्लाह ऐलान करेंगे, आज तुम सब मेहमान हो और तुम्हारा मेजबान खुद अल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इतना अच्छा खाना होगा, इतना अच्छा खाना होगा, क्योंकि हम मेहमान होंगे। मेजबान कौन होगा? अल्लाह होगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, आज खाने का इंतजाम होगा, तुम सब मेहमान होंगे, मेजबान अल्लाह। चलो खाना लगेगा, कैसा होगा कारी अहमद अली नहीं बता सकता।
मैं नहीं बता सकता। अल्लाह की शान के मुताबिक खाना होगा। अच्छा खाना होगा ना, जैसा खाना हो जाएगा उसके बाद में फिर ऐलान होगा कि अब सबको पिलाओ, अब सबको पिलाओ। क्या पिलाओ? अल्लाह कहेंगे सब मेहमान में मेजबान हो, जो चाहे पानी पी ले, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के नहर का पानी पी ले, जो चाहे तो दूध पी ले, बोलो सुभान अल्लाह। जो चाहे तो शहद पी ले, बोलो सुभान अल्लाह। और जो चाहे तो शराब पी ले, बोलो सुभान अल्लाह। फिया अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, पानी, जन्नत के नहर का पानी। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, जन्नत के नहर का दूध। व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिशारिबीन, शराब, बोलो सुभान अल्लाह। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, शहद। और ये आम शहद नहीं होगा, आम शराब नहीं होगी, आम पानी नहीं होगा, आम दूध नहीं होगा। अल्लाह कहते मेरी शान के मुताबिक होगा। इसलिए कारी अहमद अली ये भी नहीं बता सकता कि खाना कैसा होगा, पानी कैसा। जब खाना पानी हो जाएगा ना, अल्लाह कहेंगे फक्किहुहुम, इनको आप फ्रूट खिलाओ। अरे क्या खिलाओ? फ्रूट खिलाओ। और अल्लाह कहेंगे वो फ्रूट खिलाओ जो इनकी शान के नहीं, मेरी शान के मुताबिक हो। वो कैसे फ्रूट होंगे, कैसे फ्रूट होंगे कि कहा जाता है एक अनार आएगा, बोलो क्या होगा? कि एक अनार आएगा, अनार आएगा और सारे जन्नतियों के बीच में अनार आएगा। और एक नहीं आएंगे, कई अनार आएंगे जन्नतियों के बीच में। फिर वो अनार बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि एक अनार में 10 जन्नती बैठकर खाना शुरू करेंगे। इसी को अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, फीमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रुम्मान के माने आते पोमोग्रेनेट, अनार, दाड़म। तो ये अल्लाह की तरफ से ड्राई फ्रूट और फ्रूट का इंतजाम, पहले खाना, फिर पानी और उसके बाद में फ्रूट का है। फिर क्या होगा मालूम? अल्लाह ऐलान करेंगे अब सबको कपड़े पहनाओ, सबको कपड़े पहनाओ, और वो कपड़े पहनाओ जो मेरी शान के मुताबिक है। तो जितने हम मर्द होंगे ना और जितनी औरतें होगी ना, एक हल्की सी घबराहट जैसी होगी। कपड़े पहनाओ का मतलब है कि कपड़े उतारेंगे तो दूसरे कपड़े पहनेंगे। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, कोई कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं, एक रोशनी आएगी जिसको अरबी में ज़ौउन कहते हैं। एक रोशनी आएगी, उसी रोशनी के अंदर सबसे कपड़े अच्छे से अच्छे हो जाएंगे, बोलो सुभान। बस एक रोशनी का आना होगा और उसी रोशनी के अंदर सबके कपड़े शानदार में शानदार, जानदार में जानदार कपड़े हो जाएंगे, जो कपड़ा आज तक किसी ने दुनिया में देखा नहीं होगा, किसी ने उस कपड़े के बारे में सुना नहीं होगा, किसी ने उस कपड़े के बारे में सोचा नहीं होगा। जैसे हदीस पाक में जन्नत के बारे में फरमाया, माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, न तो आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी दिल ने सोचा। बस वैसे कपड़े, ओ हो शानदार जानदार कपड़े। अच्छा कपड़े जब हम पहन के एकदम माशाअल्लाह, एक से एक हसीन, एक से एक खूबसूरत, एक से एक हैंडसम नजर आएंगे, तो अल्लाह फरमाएंगे तय्यिबूहुम, अब इनको खुशबू लगाओ, अब इनको खुशबू लगाओ। तो खुशबू लगाओ तो बोतल कहाँ से लाएंगे, परफ्यूम कहाँ से लाएंगे? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, हवा चलेगी। हवा का नाम है मुसीरा, बोलो हवा का नाम क्या है? मुसीरा। वो हवा चलती जाएगी, अल्लाह कहते मेरी कसम वो खुशबू आएगी जो आज तक कभी आपने महसूस भी न किया होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आएगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे हवा जिसका नाम मुसीरा है वो चलना शुरू कर दे। वो हवा पूरे जन्नत के अंदर घूमना शुरू करेगी, हर मर्द और औरत के पास से गुजरती जाएगी, और उससे बढ़कर अल्लाह की कसम कोई खुशबू नहीं होगी। अच्छा जब ये सब हो जाएगा ना, यानी सोचो पहले नंबर पर क्या खिलाना, दूसरे नंबर पर पिलाना, तीसरे नंबर पर फल और फ्रूट देना, चौथे नंबर पर कपड़ा पहनाना, पांचवें नंबर पर फिर अल्लाह कहेंगे अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। तो हम आपस में कहेंगे अल्लाह अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमको जन्नत मिल गई, बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम हमसे कोसों दूर हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी फैमिली भी जन्नत में आ गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारा पूरा कुटुंब भी जन्नत में आ गया, अल्लाह हमारे चेहरे रोशन हो गए, हमने खाया भी, हमने पिया भी, हमने फल फ्रूट भी खाए, हमने कपड़े भी पहने, हमें
खुशबू भी मिली, अल्लाह कुछ भी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह कहेंगे नहीं, एक चीज की जरूरत है, अब तक तुम लोगों ने मेरा दीदार नहीं किया है, अब तक तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे इरफाउ अल हुजुब, अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे पर्दे हटाओ, इतने हटा दो। जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हैं वैसे अल्लाह और सारे बंदे बंदियां सामने बैठे होंगे। अल्लाह कहते हैं उस वक्त मैं पर्दा हटाऊंगा और अल्लाह खुद हमारे सामने, जिसको अल्लाह ने फरमाया एक जगह फरमाया लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मज़ीद। अल्लाह तबारक व तआला सारे पर्दे दरमियान से हटा देंगे। अब जब हम अल्लाह को देखेंगे, ये बहुत पते की बात है मौलाना हुज़ैफा, सुनने जैसी बात है। जब अल्लाह को देखेंगे, मेरे दोस्तों अल्लाह कितने खूबसूरत होंगे, जो सारे लोगों को खूबसूरती देने वाला, जो प्यारे नबी को खूबसूरती देने वाला, जो हजरत यूसुफ को खूबसूरती देने वाला। कसम परवरदिगार की, वो परवरदिगार कितना खूबसूरत होगा। सब अल्लाह को देखेंगे, सब अल्लाह को देखेंगे, सब अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह कहेंगे हल रज़ीतुम, खुश हो गए, राजी हो गए। सब कहेंगे रज़ीना रज़ीना, हम राजी हो गए, अल्लाह हम राजी हो गए, अल्लाह हम राजी हो गए। मालूम है कुछ लोग हम में से हिम्मत करेंगे उस वक्त और कहेंगे अल्लाह मैं तो हिंदुस्तान में रहता था, सूरत में रहता था, जापा बाजार में रहता था, उस वक्त सुना था कि तू बहुत खूबसूरत है। जैसा आज आपने सुना अल्लाह बहुत खूबसूरत, लेकिन सुना था, एक कान से सुना, दूसरे कान से बात निकल गई कि अल्लाह खूबसूरत और बेशक है। लेकिन आज देखकर तो कुछ अजीब और गरीब लगता है। अल्लाह भी इजाजत दे दे, दुनिया में तो सजदा करते थे, आज तेरे सामने सजदा कर रहे। अल्लाह दुनिया में सुनते थे कि तू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत। आज तो हमने अपनी आंखों से देखा और तू इतना खूबसूरत है कि अल्लाह हम बंदे बता भी नहीं सकते। अब इजाजत दे दे कि एक बार हम सजदा करें। अल्लाह क्या फरमाएंगे? नहीं, सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं। दुनिया में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा आका था। दुनिया में टाइटल अलग था, तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा अल्लाह था, आका था। आज भी मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, लेकिन आज टाइटल बदल गया। तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं, और मेजबान मेहमानों से काम नहीं लिया करता है। मेजबान मेहमानों से काम नहीं लिया करता है, इसलिए नहीं, कोई सजदा नहीं करेगा। जाओ खुशी खुशी सब जन्नत में जाओ। और अल्लाह कहते आज नहीं, अब बार बार मैं तुम्हें अपना दीदार करवाता रहूंगा। जाओ जन्नत में जाओ। बहुत पहले सजदे कर लिए, बहुत रोजे रख लिए, बहुत कुरान पढ़ लिया, अब कुछ भी नहीं करना। अब क्या करना है? कुलू वशरबू गनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अगले दिनों में जो तकलीफ उठाई ना दुनिया में, अब कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ खाओ पियो और रहो, आराम से चैन की जिंदगी गुजारो। मेरे दोस्तों, ये पूरा वाकया जिक्र करने के बाद, जन्नत की नेमतों के बाद, ऐसा मौका मिलेगा किसको? अरे बोलो ना, ऐसा मौका मिलेगा किसको? कौन हम में से नहीं चाहता कि ये सब न मिले? क्या अल्लाह की तरफ से खाने की दावत? अभी हमको कोई अगर दावत दे देता है तो हम पूरे ऊपर नीचे हो जाते। जैसा अभी मुन्ना भाई ने अपने को दावत दी कि भाई जुमा के दिन आ जाना, खाना खाने के बाद मेरे घर भजिया बनेगा, ने आलू बनेगा, ने पकोड़ा बनेगा, ने चाय बनेगी। हम सब कितने खुश हो गए। हालांकि एक इंसान है, यानी दावत देने वाला भी इंसान और जिसको दावत दी जाती है वो भी इंसान। जब इंसान इंसान की दावत पर इतना खुश हो जाता है तो सोचो ना अल्लाह का खिलाना कैसा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का पिलाना कैसा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का मेवा खिलाना कैसा होगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कपड़ा पहनाना कैसा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का खुशबू लगाना कैसा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह का दीदार करवाना कैसा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर जब हम सजदा करने मांगे तो अल्लाह कहे नहीं, तू मेहमान है, मेहमानों से काम नहीं लिया जाता, तू खाता रहेगा, पीता रहेगा, जब चाहेगा मेरा दीदार करता रहेगा। मेरे दोस्तों, ये सब नेमतें किसको मिलेगी? जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, हदीस का मफहूम है, ये नेमतें किसको मिलेगी? मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, आज रोजेदार हो, अरफे का दिन है,
ये नेमत किसको मिलेगी मालूम? जो सबकी मोहब्बत पीछे कर देगा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत आगे कर देगा। अल्लाह का हुक्म आगे, बोलो अल्लाह का हुक्म आगे, बाकी सब पीछे। अपना दिल, अपना दिल, अपना नफ्स, अपनी मर्जी सब पीछे। जैसे हमारा नफ्स, हमारा दिल, हमारी मर्जी, भाई हमारी मर्जी क्या पर्दा नहीं करने का, हमारी मर्जी क्या नमाज नहीं पढ़ने का, हमारी मर्जी क्या मोबाइल पे गंदे गंदे काम करने का, मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे। आज तो बड़ी बड़ी उम्र के लोग, यानी तकरीबन मेरे ख्याल से मुन्ना भाई के जैसी उम्र होगी, 70-75 साल की उम्र होगी, इतनी होगी ना मुन्ना भाई? कितनी 60 साल की उम्र होगी। ऐसे लोगों को भी कहो, मुन्ना भाई की बात नहीं करता, ऐसे लोगों को भी कहो कि भाई मोबाइल रख दे, मोबाइल छोड़ दे ना, मोबाइल नहीं छोड़ूंगा। हालांकि आज एक कानून है, एक तरफ अल्लाह का हुक्म, एक तरफ अपनी मर्जी पीछे कर दे, अल्लाह की मर्जी पर आ जा। ये सारी दौलतें जो मैंने कही, अल्लाह की कसम हमारे कदमों में आ जाएगी। इसीलिए कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुफस्सिर, तफसीर मजहरी वाले कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी ने आकर पूछा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा किया। अरे मैं होता तो मैं कह देता ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल है। इनको कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा किया। फरमाया अपनी मर्जी को फना कर दे, अल्लाह रसूल की मर्जी को आगे कर दे, इससे बढ़कर कोई कलमा नहीं हो सकता। और हजरत इब्राहिम के वाक्य में आओ, हजरत इब्राहिम के वाक्य में आओ, बताओ ना अपनी मर्जी पीछे की कि नहीं की? नहीं, साथ में बोलो ना अपनी मर्जी। कौन होगा जो अपने 7 साल के बच्चे के गले पे छुरी चलाए? और बच्चे ने क्या किया था भाई? बच्चे का नाम हजरत इस्माइल। क्या गुनाह किया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने? क्या गुनाह किया था? वो जमाने में कौन सा मोबाइल, कौन सा कंप्यूटर, कौन सी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं। मासूम बच्चा है, और वो बच्चा है जो अब्बा के साथ खाते हैं, अब्बा के साथ पीते हैं, अब्बा के साथ घूमते हैं, जिसको अल्लाह ने फरमाया फलम्मा बलगा माहु साय, अल्लाह फरमाते अब्बा और बेटे दोनों उंगली पकड़ के घूमने निकलते, लेकिन अल्लाह कहते इब्राहिम ज़बा कर दो ना अपने प्यारे। और आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम के पास एक ही बेटा, कौन? इस्माइल, अकलौता बेटा। बोलो अकलौता बेटा, क्योंकि दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम तो पैदा भी नहीं हुए थे। एक ही बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उम्र 6 साल की या 7 साल की, और अल्लाह का हुक्म आवे बेटे के गले पे छुरी, बेटे के गले पे छुरी, बेटे के गले पे छुरी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार-बार कहते गए अल्लाह क्या मामला, अल्लाह मेरे बेटे का कसूर क्या है? बस अल्लाह ने कहा अपनी मर्जी फना और मेरी मर्जी का बका। अपनी मर्जी है ज़बान नहीं करना, और मेरा हुक्म है बेटे के गले पे छुरी। आखिर में क्या हुआ? हज़रत इब्राहिम ने नहीं बोलो ना, छुरी चलाई कि नहीं चलाई? चला दी। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम इतने कामयाब हो गए, आज तक लोग तुम्हें सलाम करते थे, अब अल्लाह खुद तुम्हें सलाम करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम। ये तो चलो हज़रत इब्राहिम का अपने बेटे का मामला था कि बेटे के लिए मर्जी थी ज़बान नहीं करना, अल्लाह का हुक्म था ज़बा करना। किसकी मर्जी पर गए? जब हज़रत इब्राहिम के ऊपर खुद पर मामला आया, अल्लाह ने कहा कि आग में जाओ। किसने आग जलाई थी? नमरूद ने। बोलो बादशाह का नाम। और 6 महीने तक आग जलाई है। कितने महीने? कहा जाता है कि आग के शोले इतने बुलंद थे कि ऊपर से कोई परिंदा उड़ता था तो जल के उबल जाता था।
कोई परिंदा पूरा तले जाता था, उबल जाता था अगर कोई परिंदा ऊपर से उड़ता। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा अल्लाह आग बहुत बड़ी लगी अल्लाह, और आज आखिरी रात बताई जाती है, हज़रत इब्राहिम ने तो अल्लाह को कहा अल्लाह आखिरी रात बताई जाती है, कल सुबह मेरा वारंट है और कल सुबह मुझे वो आग में डालने वाले, अल्लाह करना तो क्या करना। मालूम है बहुत लंबी रिवायत है, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा था। अल्लाह ने रात के टाइम पर किनको भेजा? हालांकि हज़रत इब्राहिम तो कमरे में थे, दरवाजा बंद था, लेकिन फरिश्ते को दरवाजा बंद खोलने से क्या मतलब, हज़रत जिब्राइल तो अंदर आ गए। अंदर आकर कहा कि क्या हुआ इब्राहिम, क्या मामला, क्यों रो क्यों रहे हो, सजदे में क्या हुआ? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रो न तो क्या करूँ, कल सुबह में ये लोग आग में डालने वाले, कौन मेरे को आग में डाले उसका गम नहीं, लेकिन गम इसका है कि हम हक पर है, ये बातिल पर है, कल बातिल जो है वो जीत जाएगा और हक जो है वो हार जाएगा, तो ये आग में जाना है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा तो एक काम करो, मैं तुम्हारी मदद करूँ, मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम मुझे सिर्फ आइडिया बताओ क्या करना है, क्योंकि मैं तो फरिश्तों का सरदार हूं, मैं तुम्हारी मदद करूं। तो हज़रत इब्राहिम चाहते तो कह सकते थे कि नहीं, लेकिन क्या फरमाया, ला हाजत ली लका, आज मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है। कल सुबह का मामला है, भले सुबह का मामला हो, लेकिन मैं तुमसे क्यों मांगू, मैं तुमसे क्यों मांगू, तो क्या करोगे? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, जिसने आग भड़काई है, जिसने नमरूद को ताकत दी है आग जलाने की, क्या वो अल्लाह नहीं देख सकता? जो जलवा सकता है क्या वो मुझे बचा नहीं सकता? तो हज़रत जिब्रील ने कहा मैं क्या करूँ? कहा जाओ, बुलाया कौन था, आए थे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जाओ। कहा मेरी कोई जरूरत नहीं, कहा कोई जरूरत नहीं। मालूम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब जिब्रील को भेजा बहुत रोए अल्लाह के दरबार में, बहुत रोए, कहा अल्लाह कितना इम्तिहान, अल्लाह कैसा इम्तिहान, कितना इम्तिहान, अल्लाह क्या होने वाला? अल्लाह ने कहा आग में तो जाना ही है। बोलो आग में तो, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया अगर अल्लाह तेरा हुक्म है आग में जाने का तो अल्लाह वो एक जान है, आज 100 जान होती सब आग में डाल देता। अल्लाह तेरा हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दे दिया, मेरा इब्राहिम आ रहा है, मेरा इब्राहिम, मेरा पैगंबर आ रहा है, दुनिया में सबके लिए मशहूर है, आग जलाने का काम करती है, लेकिन आज ये आग जन्नत का बाग बन जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का ऐलान हो गया, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या मिलती है मालूम है? अगर आदमी अपनी मर्जी को कुचल देवे और किसकी मर्जी पर आ जाए, सबसे बड़ी बात क्या मिलती मालूम? अल्लाह फरमाता मैंने तुझे अपना दोस्त बना लिया है। तो चलो आज बताओ मेरी माँ, बहनें, बेटी और आप सब लोग बताओ अल्लाह का दोस्त कौन बनना चाहता है? भाई अल्लाह का दोस्त, किसका दोस्त बनने का? अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम तुम अकेले नहीं, जिसने भी अपनी मर्जी को फना कर दिया, मेरे हुक्म को आगे कर दिया, अल्लाह फरमाते मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। आप एक वाकया सुनोगे आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी कि वाकईतन जो अल्लाह का दोस्त होता है ना उसके साथ कितना अजब मामला होता है। कहा जाता है कि बगदाद में एक अल्लाह के वली, बोलो बगदाद में, गालिबन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बगदाद में बोलो एक अल्लाह के वली है, माशाल्लाह जा रहे, अरे बोलो जा रहे, भूख तो लगी है, अल्लाह के वली है, फक्र व फाका है, जा रहे, अचानक एक हलवाई की दुकान के पास से गुजरे। वो हलवाई को आपने देखा होगा, आज हमारे सूरत में भी आपने देखा होगा, ऐसा बड़ा तवा होता है और उसके अंदर वो अपना दूध गर्म करते हैं, है ना, एजाज तुम लोग करते हैं, हाँ वो दूध गरम। तो वो हलवाई ऐसे दूध गरम कर रहा था, बड़ा तवा था और उसमें दूध गरम कर रहा था। अचानक वो हलवाई की नजर पड़ी अल्लाह के वली पर, कहा अल्लाह के वली सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, नाश्ता नहीं किया होगा, आओ एक बड़ा गिलास में तुमको दूध का पिला दूं। तो आ गए अल्लाह के वली, उन्होंने एक बड़ा, वो जमाने में जैसा भी गिलास या प्याला होगा वो दूध का पिलाया। अल्लाह के वली ने पिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु, और दुआ पड़ी और तारीफ की अल्लाह की और जाने लगे तो बारिश होने लगी।
बोलो क्या होने लगी? बारिश। और बारिश होती है तो आपको मालूम है अगर ऐसी छोटी मोटी गली हो तो बड़ा कीचड़ हो जाता है। जैसे यहाँ नीचे देखो कितना कीचड़ हो जाता है, तो वैसे वहां पर भी कीचड़ हो गया। अब वो जमाने में तो लकड़े के जूते पहनते थे जिसको खड़ाऊ बोलते थे, खड़ाऊ लकड़े के जूते होते थे। तो अल्लाह के वली लकड़े का जूता पहन के टाक टाक करके चल रहे थे। एक छोटी सी पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठे हुए थे। पहाड़ी के ऊपर 20 साल की 19 साल की लड़की ने 20 साल का लड़का, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठे हुए थे। अब ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते ये खड़ाऊ पहने हुए थे, तो इनका पाँव कीचड़ में पट करके यूं लगा और वो कीचड़ उछला और सीधे वो लड़की के गाल पे लगा। किसमें लगा? लड़की के। वो लड़की का गाल खराब हो गया। तो अल्लाह के वली ने देखा तो शर्मा गए। अल्लाह के वली ने कहा बेटी माफ़ करना, क्योंकि बेटी थी उनके लिए, तो कहा बेटी माफ़ करना, मैं पानी का इंतज़ाम करता हूँ, कपड़े का इंतज़ाम करता हूँ, आप अपने गाल को साफ कर ले। लेकिन वो जो बॉयफ्रेंड था ना उसको तो बताने का ना कि मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। वो सीधे नीचे उतरा, पहाड़ी के नीचे उतरा और अल्लाह के वली को इतना जोर का थप्पड़ मारा और कहा मेरी महबूबा के गाल पे कीचड़, मेरी महबूबा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी दोस्त है, उसके गाल के ऊपर कीचड़ और वो भी तुम्हारे पाँव की वजह से। इतना जोर का थप्पड़ मारा वो अल्लाह के वली गिरे। बोलो अल्लाह के वली गिरे, पूरे कीचड़ में लोट-पोट हो गए। लेकिन किसी तरह बेचारे उठे, माफी मांगे, थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे जाके अल्लाह को कहा अल्लाह क्या इज्जत और क्या जिल्लत, थोड़ी देर पहले दूध पिलाया, थोड़ी देर पहले गरम गरम दूध पिलाया और अभी थप्पड़ खिलवाया, और ऐसी थप्पड़ खिलवाया कि मैं रास्ते में गिर गया। अच्छा वो जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वापस बैठ गए वहाँ वो पहाड़ी के ऊपर, अचानक उनका पाँव फिसला, दोनों नीचे गिरे और दोनों का इंतकाल हो गया। अब जहाँ इंतकाल हो गया तो वहाँ लोग जमा हुए। तो जिन लोगों ने ये मंजर देखा था कहा वो अल्लाह के वली की बद्दुआ। बोले वो अल्लाह के वली की कैसी बद्दुआ की कि दोनों की रूह निकल गई, दोनों की जान निकल गई। कहा वो अल्लाह के वली को पकड़ो। अब सब दौड़े, ये तो अल्लाह के वली काफी आगे निकल गए थे, लेकिन लोग गए और उनको पकड़ के वापस लाए। कहा दोनों मर गए, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों मर गए। कैसी बद्दुआ की? अल्लाह कसम अल्लाह की बद्दुआ नहीं की, कसम अल्लाह की बद्दुआ नहीं की, कब बद्दुआ नहीं की। लेकिन दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है, उसको यानी वो बॉयफ्रेंड को वो लड़की की मोहब्बत आ गई, लड़की के वो बॉयफ्रेंड को अपने गर्लफ्रेंड की मोहब्बत आ गई। मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरे दोस्त को मेरे से मोहब्बत थी, उसने भी थप्पड़ मारा। मेरे दोस्त को यानी मेरे अल्लाह को भी मुझसे मोहब्बत थी, उसने भी थप्पड़ मारा। पर थप्पड़ का फर्क हो गया, वो थप्पड़ से मैं गिर गया, वो थप्पड़ से दोनों सो ही गए हमेशा के लिए। तो मेरे दोस्तों जो अल्लाह का बन जाता है ना, अल्लाह उसका बन जाता है। बोलो जो अल्लाह का और मैं तो मेरी माओ बहनों को कहूँगा, जब बात आई ना तो एक बात और बताओ, इमाम गजाली का एक और वाक़या बताओ कि एक आदमी थे बगदाद में। बोलो कहाँ पे? बात आ गई तो मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग सही हो जाएंगे ना, कसम अल्लाह की हमारी औलाद भी सही हो जाएगी, हमारे पोते भी सही हो जाएंगे, हमारे नवासे भी सही हो जाएंगे, हमारी नवासिया भी सही हो जाएगी। क्योंकि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, इज़ा कानल ऊदु मुअव्वजा फकैफ यस्तकीमु ज़िल। इमाम राजी लिखते लकड़ी सीधी तो साया भी, लकड़ी टेढ़ी तो साया भी टेढ़ा। इसलिए हम लोग अगर सही हो जावे ना तो पूरा मामला हो जावे। तो बगदाद में एक शख्स का जिक्र किया है, 60 साल का बूढ़ा। बोलो कितने साल का? घर में खाने को कुछ नहीं, अब वो मजदूरी करे। अब आपको भी मालूम होगा हमारे यहाँ चौराहे पे सुबह में सब मजदूर लोग खड़े होते हैं, तो ये बूढ़ा भी वहां जाके बगदाद में खड़े हो जावे। लेकिन जो भी आवे मजदूरों को लेने, वो जवान को लेके जावे, बूढ़े को कौन लेके जाएगा भाई? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े को कौन लेके जाएगा कि भाई किसी को ईंट का काम है, किसी को घारे का काम है, किसी को सीमेंट का काम है, किसी को पानी का काम है, किसी को प्लम्बरी का काम, किसी को जो भी बिजली का काम, तो बूढ़े को कौन लेके जावे? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बेचारे बूढ़े को मजदूरी मिले। अब घर में खाना जो थोड़ा बहुत, अब तीसरे दिन तो आखिरी खाना था, मतलब कल से तो भूखा रहने का मामला। और बूढ़ा घर में अपनी बीवी बूढ़ी को बोले भी, अपनी बूढ़ी बीवी को बोले मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं ना, मैं तो जाता हूं, गर्मी में भी खड़ा रहता हूं, मजदूरी की जगह कोई मेरे को लेके ही नहीं जाता मजदूरी के लिए, तो मैं क्या करूं? बस रोते रोते बूढ़ा बूढ़ी दोनों सो गए, घर में छोटे छोटे बच्चे सो गए। इनकी एक बच्ची थी 18 साल की। कितने साल की? उसने रातों रात इरादा किया कि कल सुबह मुझे मेकअप करना है,
मुझे मेकअप करना, घर में जो भी वो जमाने में तेल पाउडर होगा वो इस्तेमाल किया। और घर में अपने बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ को क्या कहा मालूम है कि मैं मेरी सहेली के घर पे जाती हूँ। तो बूढ़े बाप और माँ ने कहा चली जा सहेली के घर। वो सहेली के घर पे नहीं गई, बगदाद की चौखट पर गई। बगदाद की चौखट पर गई और ये इरादे के साथ गई कोई लड़का मेरे को छेड़ेगा। भाई 17-18 साल की जवान लड़की है, कोई भी छेड़ेगा तो सीधा उसको पूछूंगी सोना है मेरे साथ में? वो कहेगा हाँ, कितना पैसा देगा? क्यों? कि रोते रोते वो लड़की कहती है कि वो पैसा लेके आके मेरे भाइयों को खाना खिलाऊंगी, मेरी माँ को खाना खिलाऊंगी, मेरे बूढ़े बाप को खाना खिलाऊंगी, बेचारे भूखे मरेंगे, मेरी इज्जत का सौदा होगा, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे भाई तो खाना। वो लड़की सुबह की खड़ी हुई बगदाद की चौखट पर, शाम तक खड़ी रही, कोई लड़के ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अरे बोलो, कोई लड़के ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो लड़की वापस आ गई। खैर वापस आई, अल्लाह का बंदोबस्त करना, कुछ अड़ोस पड़ोस से खाना आ गया था, अनाज आ गया था, घर में महीने का अनाज आ गया था, तो सब खुश थे घर में। तो इन बूढ़े बाप ने पूछा बेटी कहाँ गई थी, बेटी कहाँ गई थी? तो बेटी ने पहले तो कहा वो सहेली के घर पे गई थी। बाप ने कहा बेटी सही बता दे तू कहाँ गई थी? तो बेटी ने रोते रोते पूरी दास्तान बता दी कि मैं तो तैयार होके गई थी, पाउडर वाउडर लगा के मेकअप वेकअप करके गई थी, और मैं इस इरादे से गई थी कोई लड़का मेरे को छेड़े तो मैं उसके साथ सोने की बात करूं और जीना की बात करूं और पैसा लेके आके तुम लोगों को खिलाओ। तो बाप ने कहा क्या हुआ? पूरे वो चौखट पर खड़ी थी मैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई जवान ने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। और बाप ने कहा मेरे अल्लाह की कसम, शादी को 35 साल हो गए, आज तक मैंने किसी औरत की तरफ नजर निगाह से नहीं देखा। 35 साल शादी को हो गए, मैंने गलत नजर से आज तक कोई औरत को नहीं देखा जिसका बाप दामन होगा। अल्लाह उसकी बेटी का दामन दागदार कैसे करेगा? इसलिए हमको सबसे ज्यादा घर के बड़े सही हो जाए और वही काम करो जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आपको बाद में कह रहा हूँ, पहले अपने आप को कह रहा हूँ कि कारी अहमद अली तू भी सुधर जा और एक कानून अपनी जिंदगी में बना ले, अपनी मर्जी पीछे करेंगे, अल्लाह की मर्जी आगे। बोलो अपनी मर्जी पीछे करेंगे, अल्लाह की मर्जी आगे करेंगे। और एक आखिरी बात बता दूं फिर बात खत्म करूं कि हमको जितना हो सके ना अल्लाह के सामने तौबा करने का। आज का दिन तौबा का दिन, रोने का दिन है, मगफिरत का दिन है, माफी का दिन है। और वो अल्लाह कितना प्यारा है, अल्लाह कितना प्यारा। आपको एक बात बताऊं, देखो बात याद आई, आप सबने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना? हाँ बोलो, सुना तो बोलो सुना। किनका नाम? हजरत ईसा, पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका दुनिया में आना भी अजीब और जाना भी अजीब। आए, बोलो दुनिया में आए बगैर अब्बा के। बोलो कैसे आए? बगैर अब्बा के आए। अल्लाह ने फरमाया हजरत ईसा ने पैदा होने के साथ ही बगैर अब्बा के बयान दे दिया, पैदा होने के साथ बयान दिया। और वो बयान इतना अच्छा दिया कि आज भी कुरान पाक में वो बयान लिखा हुआ है। क्या बयान दिया? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाह वज़्ज़का मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूत व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। इतना प्यारा बयान दिया कुरान करीम में, पूरा रुकू भर के इनका बयान है। तो बगैर अब्बा के पैदा हुए, दुनिया में आना भी बड़ा अजीब और दुनिया से जाना इतना अजीब कि आज तक इंतकाल ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। हमको गलत पढ़ाया जाता है कि कत्ल किया, सूली पे लटकाया। अल्लाह कहते मौत आई नहीं, मैंने अपनी कुदरत से आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। आगे फरमाते बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह फरमाते अपनी कुदरत से, अपने जलवों से मैंने हजरत ईसा को उठाया है। और अल्लाह फरमाते कयामत से पहले फिर लाऊंगा, क्योंकि मौत तो आई नहीं और मौत आना जरूरी है, तो कयामत से पहले फिर आएंगे। लेकिन याद रखना नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। और दज्जाल को कत्ल करने वाले कौन?
हज़रत ईसा आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, एक लंबी जिंदगी पाएंगे, लंबी जिंदगी पाएंगे, मुन्ना भाई शादी भी करेंगे। हाँ जुनेद भाई, उनको भी याद आएगा ना कि नबी का एक उम्मती जुनेद भाई भी था। हज़रत ईसा बाकायदा आकर, क्योंकि हज़रत ईसा ने अपने ज़माने में शादी नहीं की, न घर न बार, न कोई खाने का इंतजाम, न कोई पीने का इंतजाम, मिल गया तो रोजी, न मिला तो रोजा, लेकिन आएंगे तो शादी करेंगे। हज़रत ईसा की शादी तो बहुत मुबारक वाली शादी होगी। बाकी यहाँ के हस्बैंड वाइफ का तो बड़ा टेढ़ा मामला होता है। मैंने ये कल की बात है, कल मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना था, डेंटिस्ट के पास जाना था, इतना डॉक्टर साबित डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट के पास तो चला गया, फिर आया तो जोहर की नमाज पढ़ना है। अब मस्जिदों में जोहर की नमाज हो गई तो डेंटिस्ट का सबसे करीब घर यासिर का घर, तो मैंने फोन करवाया, यासिर तेरे घर में जोहर की नमाज पढ़ना है, मोहसिन सुनना, और मैंने कहा साथ में कुछ खाने पीने का इंतजाम हो। तो मेरे को एक तो मुंह बिगाड़ा, और मुंह बिगाड़ने के बाद कहते हैं मेरी बीवी ने रोजा रखा है। भाई तेरी बीवी ने रोजा रखा है 8वीं ज़िलहिज्जा को, तो मेरा क्या कसूर? तो कहा कि क्या क्या खाएंगे? मैंने कहा जो हो जाएगा, मैंने कहा कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा खाना। जब मैं पहुंच गया जोहर की नमाज अदा करने, मैंने कहा यासिर क्या इंतजाम किया? तो बोलता है कि कितने आमलेट बनवाऊं, कितने आमलेट बनवाऊं? तो मैंने कहा डबल के दो, डबल के दो। तो एक ही आया। अब मैं भी खाने वाला, वो हमारा अजहर भाई वो खाने वाला है, एजाज अच्छा हुआ तू नहीं आया, एक तीसरा एक आदमी खाने वाला, हम खा रहे। डबल का मतलब दूसरा आएगा। तो मैंने कहा दूसरा आमलेट क्यों नहीं आता? कहा इसी में आ गया, ये जो आया ना। तो मेरे को एक बात याद आई कि इसकी बीवी का नाम नसीमा है ना। हाँ मेरे को याद है, नसीमा ने एक दिन इसको पूछा था, एक दिन इसको पूछा था मैं मर जाऊंगी तो तेरा क्या होगा? अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देवे, बोलो आमीन। खूब उम्र में बरकत देवे, बोलो आमीन। लेकिन कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तेरा क्या होगा? बल्कि हमारी बीवी भी हमको पूछे ना कि मर जाऊं तो क्या होगा? तो यासिर ने कहा मैं पागल पागल घांडा हो जाऊंगा। तू मर जाएगी तो मैं पागल पागल घांडा हो जाऊंगा। तो खुश हुई कि तुम मेरे मरने के बाद पागल हो जाओगे, घांडे हो जाओगे। तो कहा मैं पागल घांडा हो जाऊंगा। कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? घांडा कुछ भी करे उसको कौन रोकता है? पागल तो कुछ भी करे उसको कौन रोकता है? तो हम सब भी वही पागल ही होने वाले हैं। देखो जुनेद भाई देखो कितना हंस रहा है। मैंने इसलिए आपका मूड फ्रेश किया क्योंकि अभी हमको तौबा करना है। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बात किनकी चल रही थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी जिंदगी बड़ी अजीब। बोलो ना जिंदगी बड़ी अजीब, दुनिया में आना भी अजीब और जाना भी अजीब। अल्लाह ने फरमाया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब थुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। बड़ी अजीब अंदाज में हज़रत ईसा आए और हज़रत ईसा गए और फिर आएंगे और फिर शादी। मालूम हज़रत ईसा जब अपने ज़माने में नबी थे, ये वाक़या बहुत अच्छा वाक़या है। हज़रत ईसा अपने ज़माने में नबी थे, जा रहे थे। हज़रत ईसा के साथ बहुत सारे लोग चलते रहते थे जो उनके मुरीदीन, बोलो उनके, उस जमाने में मुरीदीन को कहा जाता था हवारियोन। आज जो हमारे पीछे पीछे चलते हैं उनको कहते हैं मुरीदीन, उस जमाने में क्या कहते थे? हवारियोन। कुरान करीम ने जिक्र किया है, हाँ, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने वालों को हवारियून कहा जाता था। तो जा रहे थे हज़रत ईसा आगे आगे, हवारियीन पीछे पीछे। एक पहाड़ी के पास से गुजरे। मालूम एक पहाड़ी के ऊपर एक डाकू बैठा हुआ था। एक पहाड़ी के ऊपर चोर, डाकू, लुटेरा, जानी, शराबी, कबाबी, जुआरी बैठा हुआ था। उसने पहाड़ी के ऊपर से देखा, हज़रत ईसा कितने खूबसूरत है, इनके साथ चलने वाले सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में कितने खूबसूरत है। फिर अपनी ज़िंदगी को सोचा, मैं चोर, मैं डाकू, मैं लुटेरा, मैं जानी, मैं हराम का काम करने वाला। सोचा कितना अच्छा हो कि अब भी तौबा करूँ। उसने वहीं तौबा की 2 मिनट के अंदर, और तौबा करके कहा कि आज से मैं इनके साथ साथ में चलूँगा, इनके साथ
साथ में चलूंगा। बस वो तौबा की और पहाड़ी से नीचे उतर, हज़रत ईसा आगे आगे। हज़रत ईसा से परमिशन ली, मैं ये जो हवारीजीन चल रहे मैं इनके साथ चलूं। हज़रत ईसा ने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, हम किसी को मना नहीं करते, आ जाओ। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो गए, जॉइन। अच्छा, हज़रत ईसा के जो एक हवारी थे जो बहुत पावर वाले थे, उन्होंने इनकी तरफ देखा, देखो यूं देखा और सिर्फ इतना कहा, चले आते हैं। क्या कहा, चले आते हैं। यानी मतलब है कि हम कहाँ इबादत करने वाले, तकवा वाले, परहेजगारी वाले, नमाज वाले, ज़कात वाले, ये डाकू लुटेरा जानी आ गया, चला आया हमारे साथ में। तो हूँ करके कहा, बस इतना कहा, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, दोनों को बाहर निकालो, दोनों को। वो जो आया है तौबा करके उसको भी बाहर निकालो, और जो हूँ करके कहा ना इसको भी बाहर। हज़रत ईसा ने दोनों को बाहर निकाला। अल्लाह ने कहा, इन दोनों को कहो फलयस्तानिफा अल अमल, दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करें। तो हज़रत ईसा समझे नहीं, नई जिंदगी शुरू करेगा क्या मतलब है? कहा वो जिसने हूँ किया था उसने मेरे गुनहगार बंदे को हकीर समझ लिया, मेरे गुनहगार बंदे को छोटा समझ लिया, मैंने इसके सारे नेक अमल बर्बाद कर दिए, अब फिर से अपने अमल को शुरू कर रहे। और वो जो दूसरा है जो बेचारा रोता रोता आया, तौबा करता करता आया, मैंने अगले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, वो भी नई जिंदगी को शुरू कर रहे। फलयस्तानिफा अल अमल, दोनों अपने अमल को कैसा करे, शुरू। इसलिए मेरी बहनें बेटियां, हम भले कुरान की तिलावत करें, हम भले रोजा रखें, लेकिन किसी को हकीर न समझे। और हम लोग हकीर समझते हैं, माफ करना, मैं आप हकीर समझते हैं। और हकीर, अभी किसी को पूछो ना तो उसको हकीर, ना मेरे से बड़ा गरीब कौन, मेरे से बड़ा गुनहगार कौन, मेरे से बड़ा मुजरिम कौन, मेरे से बड़ा पापी कौन। तो 3 मिनट पहले उसकी गीबत क्यों करता था? 3 मिनट पहले उसकी गीबत क्यों करता था कि तेरे को मालूम है वो ऐसा है, उसका चक्कर ऐसा चलता है, वो ऐसा करता है, वो रात को उधर बैठा रहता है, वो दिन में ये करता है। 3 मिनट पहले तो बोलता था और 3 मिनट के बाद बोलता है मैं तो बहुत गुनहगार, मैं तो ये ढोंगी आदमी है, ये ढोंगी आदमी है, ढोंग करता है। गीबत करने का मतलब ये है कि तूने उसको हकीर समझा और अपने आप को अच्छा समझा। हमारी औरतों की भी आदत है, बैठे बैठे 4 औरतें जमा होगी, वो औरत जो अपने महल्ले में रहती है ना, वो पर्दा भी नहीं करती है, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं होता है, और वो नमाज भी नहीं पढ़ती है, और माँ बहन की गालियाँ भी देती है। फिर बाद में कहेंगे हम तो बहुत गुनहगार है, तुम गुनहगार हो, तुमने तो उसको ज्यादा गुनहगार समझा। वो हज़रत ईसा के हवाली ने यही तो कहा ना, ऊ करके ने, कि हम नेक लोगों में ये बुरा कहाँ से आया? अल्लाह ने सारे नेक अमल को बर्बाद कर दिया। एक बात बताकर बात खत्म कर दो, आप सब ने नाम सुना है हजरत माइज, साथ में बोलो, हजरत माइज। ये अकेले वो सहाबी है जिनसे जिना हो गया। बोलो जिनसे, नाम क्या है? नाम रखना चाहिए, किसी के यहाँ लड़का पैदा हो ना तो ये नाम रखो, माइज। तुम्हारे लड़के का नाम है, मैं नहीं रखवाया था शायद, हाँ मैं नहीं रखवाया था, मोहसिन के आजम, क्योंकि लोग कहते वो खरे, उनके बारे में मैं अभी जो सुना था वो सुना, जिना हो गया, किसी को पता नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर का ज़नई तो मुझसे क्या हो गया? हमारे नबी को मालूम शादीशुदा है, और जीना करने वाला शादीशुदा हो तो उसकी सजा है कि उसको पत्थरों से मार के खत्म कर दो, उनको क्या कर दो, फरजुमुहुमा नकालम मिनल्लाह। हदीस पाक में आता है शादीशुदा मर्द जीना करे या शादीशुदा औरत जानिया हो जावे तो पत्थरों से मार 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 के उनको, तो अल्लाह के रसूल समझ गए कि अगर मैं इसकी बात कबूल करूंगा तो इस्लामी कानून आएगा, इस्लामी कानून आएगा तो मौत भाई, इस्लामी कानून। तो हमारे नबी साहब ऐसा बैठे थे, ऐसे बैठे थे, वो आए आका का जने, तो अल्लाह के रसूल मुझसे जीना हो गया, हमारे नबी ऐसे हो गई जैसे सुने ही नहीं हो गए। तो वो उधर से आया और आकर कहा अल्लाह के रसूल जने, तो मुझसे जीना हो गया। हमारे नबी उधर देखने लगे, उनकी तरफ देख, जैसा सुने ही ना हो। वो वहां से उठ के वापस आएगा, अल्लाह के रसूल आप इधर उधर न देखें, मेरी बात सुने, जने तो मुझसे क्या हो गया? हमारे नबी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वापस ऐसे सीधे बैठ गए। तो वो सामने आ गए और आकर कहा कि जीना हो गया। हमारे नबी ने कहा ना, जीना थोड़ी हुआ होगा,
जीना थोड़ी तुमसे थोड़ी जीना हुआ होगा, हाँ कुछ इधर उधर हुआ होगा, बाकी तुम और जीना करो ऐसा नहीं हो। हमारे नबी उस मामले को रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन वो बार बार कहने लगे तो हमारे नबी ने कहा अब तो इस्लामी कानून नाफिज होगा, गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें माइस को रखा जाएगा और उसके बाद में उनको पर पत्थर मारा जाएगा। हुआ, बोलो ऐसा हुआ, गड्ढा खोदा गया, हज़रत माइस को रखा गया, पत्थर मारा गया। मालूम है जब हज़रत माइस को बड़ा पत्थर मारा गया तो हमारे नबी रोए, हमारे नबी रोए। तो हज़रत उमर वहाँ खड़े थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल तो जीना वाला है इसलिए मारा गया, आप क्यों रोते? हमारे नबी ने कहा उमर तूने तेरी आंखों से देखा, तुझे जीना वाला नजर आया, मैंने मेरी आंखों से देखा, मुझे मेरा उम्मती नजर आया। मेरे प्यारों हमारे नबी जब वहां से चले हैं ना, सुनना चले हैं ना, तो दो सहाबी भी चले, बोलो दो सहाबी चले, और वो दोनों सहाबी माइस की बुराई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? या तो हज़रत माइस को तो मतलब है कि सजा मिल गई, अब हमारे नबी आगे जा रहे, दो सहाबी बुराई कर रहे हैं, हमारे नबी सुन रहे, और क्या बुराई कर रहे हैं मालूम? माइस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोलो माइस को ऐसा। हमारे नबी जब आगे चले, एक मरा हुआ गधा था, इतना मरा हुआ था, फट गया था, पूरा सड़ गया था, उसके दोनों पांव ऐसे खड़े हो गए थे। हमारे नबी ने वो दो सहाबी को बुलाया, कहा इसका गोश्त खाओ, इसका गोश्त खाओ, ये मरा हुआ गधा, फटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, बदबूदार, इसका। तो दोनों ने कहा ना अल्लाह के रसूल शरीयत में मुर्दा हराम है, कहा इसका गोश्त खा लो, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इससे पहले तुमने माइस का गोश्त खाया है, इससे पहले। और फिर हमारे नबी ने रोते रोते कहा तुम्हें नहीं मालूम है, या माइस को पत्थर मारा जा रहा था, वहां जन्नत माइस का इंतजार कर रही थी, वहां जन्नत माइस का इंतजार कर रही थी। क्यों इंतजार कर रही थी? क्योंकि अगर वो न कहते तो किसी को पता न चलता, लेकिन उनको डर लगा कि दुनिया में सजा मिल जाए, वो बेहतर है आखिरत में सजा मिलने से। जो अल्लाह का डर, जो तकवा उनके अंदर आया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारों हम लोग भी अपने तमाम मुआशरे का, माहौल का ख्याल रखें। और एक बात पर फिर मैं आ रहा हूँ, जो बात असल है, दो बातें मैंने आज के बयान में कही, जिसमें सबसे पहली बात अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह की मर्जी आगे, और दूसरी बात तौबा। आज का दिन तौबा का दिन है, रोने का दिन है। अल्लाह के सामने वो दुआ मांगो जो हजरत आयशा ने पूछा था। हज़रत आयशा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा था कि मुझे कोई ऐसी दुआ बताओ इसमें आज़म फट करके ऊपर, फट करके ऊपर। हमारे नबी ने मना कर दिया, हमारे नबी ने मना किया, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो हज़रत आयशा अपसेट हो गई कि मेरे नबी को मैंने इसमें आज़म पूछा, फट करके दुआ ऊपर चली जाए, को मेरे नबी ने नहीं बताया। तो हज़रत आयशा कोने में आ गई और अपनी दुआ मांगने लगी। हज़रत आयशा दुआ मांगे, नबी मुस्कुराए, हज़रत आयशा दुआ मांगे, हमारे नबी मुस्कुराए। जब दुआ हो गई तो हज़रत आयशा ने कहा मैं दुआ मांग रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे? कहा जो तूने मांगा था वो तेरी जुबान से निकल गया, जो तूने मांगा था इसमें आज़म वो तेरी जुबान से निकल गया। वो कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह व अदऊका अर्रहमान व अदऊका अल-बर्र अर्रहीम व अदऊका बिअस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम अअलम। मैं वो कार्ड भी लेकर आया हूँ, यही दुआ का कार्ड लेकर आया हूँ। यासिर बेटे को दिया जाएगा, वो हमारे नसीमा को दे देंगे, दे दिया तो वो तकसीम कर देंगे। आज कल बल्कि जब हुए ये दुआ मांगते रहे और साथ में पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो दुआ कर ले। हज के वो बहुत लंबा वाक़या है, वो फ़ज़ाइल आमाल में मौजूद है। मैं तो खुलासा बता दूं, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौम वलदतु उम्मु। ये सब हदीस की किताबें में हदीसें लिखी है। इसलिए जिनके पास पैसा होवे हज कर लो, बोलो जिनके पास पैसा होवे। जिंदगी में हज कितनी मरतबा?
एक मर्तबा। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, जिसने हज कर लिया और हज में कोई गुनाह नहीं किया, और वहाँ ऐसे भी कोई गुनाह करता नहीं है, बल्कि आपको मालूम है कि हज के अंदर सबसे अफजल किया, अफजलुल हज्जी अल हज्जु वस्सज्जु, अफजलुल हज्जी अल हज्जु वस्सज्जु। कहते सबसे अफजल हज वो है जिसमें कुर्बानी ज्यादा हो और लब्बैक ज्यादा हो। कुर्बानी ज्यादा हो, हमारे नबी ने कितने जानवर ज़बह किए हज्जतुल वदा में? 100। कितने? 163 अपनी तरफ से और 63 आपने खुद ने ज़बह किए, और बाकी जो बचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बह किए। मतलब कुल मिलाकर कितने जानवर ज़बह हो गए? तो अल्लाह के रसूल को ये बहुत पसंद है कि बेहतरीन हज वो है जिसमें कुर्बानी हो। और क्या हो? अल हज्जु वस्सज्जु। सज्जु के माने कुर्बानी, अल हज्जु के माने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ना। और जो हज करके आ जाता है, कहते हैं ऐसा आया जैसे माँ के पेट से अभी निकला हुआ है। लेकिन मैं ये बात भी कह दूं, हमारी बहुत सारी औरतों के पास सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, बैंक बैलेंस रखा हुआ है। अगर कायदे के हिसाब से देखो तो हज फर्ज हो गया। बोलो कायदे के हिसाब से देखो तो हज, बल्कि इतना है रखा हुआ है कि अपने शोहर को कराना चाहे तो उसको भी करा सकती है, यानी महरम को भी करा सकती है, खुद भी हज कर सकती है। लेकिन नहीं, होगा 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 और मौत का फरिश्ता आ गया। हमारे नबी फरमाते जिस पर हज फर्ज होवे और हज न करे, हमारे नबी फरमाते ला उबाली, अब मुझे कोई परवाह नहीं, यमूतु यहूदिया और नसरानिया, यहूदी मरेगा, ईसाई मरेगा, कलमे वाली मौत के साथ तो नहीं मरेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको हज सही करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर लीजिए। सुबहान रब्बियल अलीय्यिल आलल वक़्क़ाब। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल-बर्र अर्रहीम व नदउका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह आज बुध का दिन है, अल्लाह आज बुध का दिन है, जोहर के बाद दुआ कबूल होती है। हमारे नबी ने कहा वादा है कि तेरी हर दुआ कबूल हो जाएगी। हज़रत जाबिर ने फरमाया मेरा तजुर्बा है बुध के दिन जोहर और असर के बीच में तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। और अल्लाह बुध का दिन अपनी जगह पर आरफे का दिन है। अल्लाह जिस दिन की कसम तूने कुरान पाक में उठाई है वो दिन है अल्लाह। और अल्लाह बहुत सारे रोज़ेदारों के बीच में बैठा हूँ अल्लाह, मैं नालायक, मैं निकम्मा, मैं पापी, मैं मुजरिम, मैं बुढ़ा, अल्लाह बहुत सारे रोज़ेदारों के बीच में बैठा हुआ हूँ। फिर अल्लाह सैयदों के दरमियान में बैठे हुए हैं, अल्लाह रोज़ेदारों के बीच में बैठे हुए हैं। ज़िलहिज्जा महीना है, आरफे का दिन है, हज का मौसम है, कल ईद का दिन है, कुर्बानी का मौसम है। फिलहाल आलमीन बहुत सारे बहाने हैं अल्लाह, बहुत सारे बहाने हैं अल्लाह। किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह कहने में कितना अच्छा लगा कि अल्लाह के मेहमान बनेंगे, अल्लाह खिलाएंगे, अल्लाह पिलाएंगे, अल्लाह मेवे खिलाएंगे, अल्लाह कपड़े पहनाएंगे, अल्लाह खुशबू लगवाएंगे, अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। और जब दीदार करेंगे तो हम कहेंगे अल्लाह हमारा जी चाहता है तुझे सजदा करे, हमारा जी चाहता है तुझे सजदा करे। तो अल्लाह कहेगा ना तू मेहमान, मैं मेहमान से कोई काम नहीं लूँगा, मैं मेहमान से कोई काम नहीं लूँगा। अल्लाह तू कितना करीब है, अल्लाह तू कितना प्यारा है, अल्लाह तू कितना बड़ा गफ्फार है, अल्लाह तू कितना बड़ा सत्तार है अल्लाह। बस अल्लाह आज हमको माफ़ कर दे। बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता अल्लाह, लेकिन अपने बारे में सब जानता हूँ अल्लाह। बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनहगार अल्लाह, बस हमको माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह अगर आज माफ़ नहीं किया, आरफे के दिन माफ़ नहीं किया तो अल्लाह कब माफ़ करेगा अल्लाह। अल्लाह आज के बारे में हदीस पाक में लिखा है कि अल्लाह तू बंदे के करीब हो जाता है। आज के बारे में लिखा है तू बंदे के करीब हो जाता है और तू फरिश्तों को पूछता है क्या मांगता,
क्या चाहता है, ये क्या चाहता है? तो फरिश्ते कहते ये सिर्फ तेरी मगफिरत चाहता है। अल्लाह कहते फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इनको माफ कर दिया है। अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं कि मैंने इनको माफ कर दिया। ए अल्लाह तू हमें माफ कर दे। अल्लाह हमने तो हदीस पाक में यहाँ तक पढ़ा है कि जब कोई गुनहगार बंदा रोता है या जब कोई गुनहगार बंदी रोती है और उनके आंख से आंसू निकलता है, अल्लाह हमने हदीस पाक में पढ़ा जब आंख से आंसू निकलता है और वो आंसू मक्खी के सर के बराबर होता है, वो आंसू मक्खी के सर के बराबर होता है, जो लुढ़कता लुढ़कता उसके गाल पर आ जाता है। तो अल्लाह तू कहता है मैंने जहन्नम को इस पर हराम कर दिया, मैंने जहन्नम को इस पर हराम कर दिया। ए अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह आज यहाँ पर आए सिर्फ इसीलिए आए, अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह ये जगह भी बहुत मुबारक है, अल्लाह यहाँ तेरा नाम लिया जाता है। अल्लाह यहाँ हमारी बेटियाँ बच्चियाँ तेरा नाम लेती है, प्यारे नबी का नाम लेती है, कुरान पाक की तालीम होती है, हदीस पाक पढ़ाया जाता है, कलमे पढ़ाए जाते हैं, तेरी शहादत होती है। इलाही आलमीन इस जगह की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह बहुत मुबारक घड़ी। अल्लाह अम्मी अब्बा बहुत याद आते, बहुत याद। जब ईद का दिन आता है ना अब्बा याद, हमारे अब्बा एक फिक्र में रहते थे मेरा बकरे का क्या होगा, किस गरीब को दिया जाएगा, किस यतीम को दिया जाएगा, किस बेवा को दिया जाएगा। कि अल्लाह आज हमारे दरमियान में माँ भी नहीं, अब्बा भी नहीं, अल्लाह माँ भी नहीं, अब्बा भी नहीं। अल्लाह याद आती है, अल्लाह बहुत याद आती है। अल्लाह अल्लाह जिस वक्त हम उनका जनाजा उठा कर गए तब ख्याल नहीं आया, लेकिन हकीकत में वो पुकार पुकार कर कहते थे कि बेटा अब तेरे घर पर नहीं आएंगे वापस, अब कभी तेरे घर पर वापस नहीं आएंगे। ए बेटी तेरे घर पर अब नहीं आएंगे। अब तो अगर तू सही अमल करेगा तो कयामत में राजी राजी मुलाकात करेंगे, वरना बदअमलियों के साथ जाएंगे तो माँ बाप भी चेहरा फेर देंगे, माँ भी चेहरा फेर देगी। अल्लाह हमारे माँ बाप को हमसे राजी कर दे, अल्लाह राजी कर दे। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, उतूर से मुअत्तर कर दे। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जितने हम लोग बैठे आज यहाँ बैठे, कल अल्लाह हज के वहाँ कल अरफा का दिन हो गया, आज उनका ईद का दिन है। अल्लाह आज 10वीं ज़िलहिज्जा है, अल्लाह उनकी कुर्बानी का दिन है। अल्लाह अल्लाह रमी जमरात का दिन है। अल्लाह खिलाल आलमीन सब जितने हुज्जाज किराम गए सबको हज मबरूर नसीब फरमा दे, साय मशकूर नसीब फरमा दे, ज़म्बे मगफूर नसीब फरमा दे। और इलाल आलमीन खिलाल आलमीन हम लोगों को भी हज मबरूर दे दे। अल्लाह अल्लाह हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, अपने फैमिली को लेके जाते हैं, अपने दोस्त अहबाब को लेके जाते हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। अल्लाह वो दिन कब आएगा हम सब साथ में हज में चले जाएंगे, हम साथ में उम्रा में चले जाएंगे। याद आती है अल्लाह, काबे की याद आती है अल्लाह। मोबाइल पर जब देखते हैं लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं, हमारा दिल अंदर से घबराने लगता है। अल्लाह वो काबे को देखकर दिल मचलने लगता है, वो रोज़ा मुबारका की याद आती है, वो नबी की याद आती है, वो मुल्तज़म की याद आती है। अल्लाह वो मिज़ाब रहमत याद आता है। अल्लाह हम सबको हज मबरूर नसीब फरमा दे, साय मशकूर नसीब फरमा दे, ज़म्बे मगफूर नसीब फरमा दे, सबको हज की इस्तिताअत नसीब फरमा दे। इलाल आलमीन एक दिन मर जाएंगे अल्लाह, कल्ला मौत के वक्त आसानी का मामला कर देना। कल्ला मरना तो है ही, सबको मरना है अल्लाह। जब मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ तब साइन ली गई तो पूछा था मैंने ये साइन किसकी ली जाती है, तो कहा मालूम नहीं, जीता है आदमी के मर जाता है, मर जावे तो हॉस्पिटल वाले जिम्मेदार नहीं होते। ए अल्लाह तूने नई ज़िंदगी अता फरमाई है, कल्ला अब सही अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, हम सब बीमारों को शिफा अता फरमा दे, हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। और अल्लाह हमारा मरना, हमारा गुस्ल का पानी, अल्लाह हमारा गुस्ल का पानी, हमारा कफन, हमारा दफन, अल्लाह कब्रों के अंदर जाना, सवाल जवाब, अल्लाह आसान फरमा दे, अल्लाह सब आसान फरमा दे। अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा दे और आज जो बातें कही गई उन तमाम बातों पे अमल करने वाला बना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक।